नमस्कार, सुपर टीम समाचार में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। मीरा भाईंदर महानगर पालिका भूमाफिया और पत्रकारों के नाम पर फर्जी वसूली करने वाले दलालों के इशारे पर कार्रवाई करती दिखी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काशी गांव के मसाचा पाड़ा की, जहां पर सन 2013 से लगातार भूमाफियाओं ने आदिवासी जमीन लीज पर लेकर बांध काम करके गौर गरीब जनता को 3.5 से 4 लाख रुपए में 200 स्क्वायर फीट का एरिया सेट बनाकर बेच रहे थे। तब मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारियों ने टेबल के नीचे से पैसा लेकर आंख पर पट्टी बांधकर चुप बैठे थे और उनके पीठ पीछे अनलीगल बांधकाम हो रहा था। तब मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारियों ने उन पर थोड़ा कार्रवाई नहीं किए थे। अब जब 8 सालों से रह रहे लोगों ने बाम्बू पतरा सड़ जाने के बाद ईंट का पिलर खड़ा कर रहे थे, तब कुछ फर्जी पत्रकारों के नाम पर लोगों से पैसे का डिमांड करने पर और पैसा न मिलने पर महानगर पालिका के लोगों को बुलाकर वहां पर रह रहे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिए। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र कुमार गुप्ता और इब्राहिम शेख की इस खास खबर पर। जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का सुप्रीम टीम समाचार में स्वागत करता हूं। आज मसाचा पाड़ा काशी मीरा मसाचा पाड़ा के अंदर में फिर से एक बार जो है तोड़क कार्रवाई शुरू हो गई है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पीछे अगर आप देखेंगे जो अभी हाल ही में चालू है ये कार्रवाई, वैसे उस घर के ऑनर है नहीं मेरे ख्याल से, पर तोड़ने की कार्रवाई चालू है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए ये बता दूं कि यहाँ पे जो है तोड़ा जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न ये नहीं पता है कि क्यों चुने चुने घरों को तोड़ा जा रहा है, ना कि सभी घर को ध्वस्त किया जा रहा है। चुन चुन के घरों को तोड़ा जा रहा है, ना जाने ऐसा क्यों किया जा रहा है कि चुन के घर को क्यों तोड़ा जा रहा है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो MSF के जवान भी खड़े हुए हैं यहाँ पर। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पे MSF के भी जो गार्ड्स को भी मंगाया गया है, ताकि के ये जो अगर कोई सरकारी काम में बाधा बनता है तो उसे अपने तरीके से जो सुरक्षा बल है वो रोकेगी कहीं ना कहीं। अच्छा, यहाँ पे कितने लोगों को जो है ध्वस्त कर दिया गया है, आइए हम जानते हैं कि इन्होंने क्या नोटिस दिया है कि नहीं दिया है इस काम के लिए। अच्छा, आपका जो घर टूटा आपको नोटिस दिया गया? कोई नोटिस नहीं था। नोटिस नहीं दिया गया? आपको पता है नोटिस देना चाहिए? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ बताया नहीं था। बिना नोटिस के तोड़ दिया गया? बिना नोटिस। जो ये तोड़ा जा रहा है वैसे ये नगर पालिका की तरफ से, तो आपने जो घर बनाया है तो क्या आपने परमिशन ये सारी चीजें ली? परमिशन तो ऐसा कुछ नहीं लिया था, लेकिन पूछा था लोगों। चलिए कोई बात नहीं, पर फिर भी इतने रूम जो बने हैं ये कहीं ना कहीं जो है इस वक्त सरकार के देख रेख में बने हैं। ये जो रूम बने हुए हैं ये सरकार की देख रेख में बने हैं, ऐसा नहीं कि ये अंधेरी रात में नहीं बना है। यहाँ पे किसी के भी पास में, आपके पास में क्या अलादीन का चराग है जो रगड़ा और रातों रात घर तैयार हो गया? ऐसा तो नहीं है। नहीं, यानी कि इसे बनने में कम से कम 1 से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का टाइम लगता है। जब से क्या कर रहे थे ये लोग, ये कोई जवाब देगा नहीं। वैसे नोटिस दिया कि नहीं दिया, आइए हम जानते हैं उनसे कि नोटिस उन्होंने दिया है कि नहीं दिया। मैं इनका नाम जानना चाहूँगा। देखिए, वैसे दिखाने के सबूती तौर पे ये भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि नगर पालिका को दिखाया जाए कि यहाँ पे जो है गैर कानूनी इलीगल तरीके से जो घर बना हुआ है उसे तोड़ दिया गया है। अभी ये देखिए, इस घर को तोड़ दिया गया है कहीं ना कहीं। तो अब मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि मेरे पीछे जो है यहाँ पे देखिए, अब मैं इनसे जानकारी लूं। अच्छा सर, आपने जो है यहाँ पे नोटिस दिया था क्या? सर आपने नोटिस दिया था? सर नोटिस दिया था क्या? नोटिस दिया था क्या यहाँ पे लोगों को? इलीगल है क्या पहले? सबसे पहले। तो ये जो सारी जगह बन गई है ये कैसे बनी? ये सारी जगह जो बनी है कैसे बनी? इनकी खामोशी ये चीज़ को बताती है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ एक तरफा हो रही है, एक तरफा ये चीज़ हो रही है। अभी मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये भाई साहब जो है वीडियो निकाल रहे हैं, टूट ये रहा है, वीडियो मेरा निकाल रहे हैं। अच्छा देखिए, इनका जिनका घर और टूटा है हम ये भी जानते हैं। अच्छा, आपको नोटिस दी गई? नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया, या कुछ बताया गया कि भैया हम आपका घर तोड़ने वाले हैं, खाली कीजिए, सामान निकालने का मौका दिया गया? कोई भी बांध काम यहाँ पे था ही नहीं। देखिए, सिर्फ पावा दिया था, वो बम्बू सड़ गया था, इसके लिए सिर्फ पावा दिया गया था। और 7 साल से हम लोग BMC को टैक्स भी भर रहे हैं। टैक्स पावती है आपके पास में? अच्छा, 7 साल से टैक्स भी भर रहे हैं। अच्छा, ये टैक्स पावती होने के बावजूद भी। और आइए हम यहाँ के कुछ अधिकारी से जानते हैं। अब ये जवाब दे नहीं रहे हैं सर। अब ये जवाब ना देने की इनकी वजह जो है आप समझ लीजिए कि क्या होनी चाहिए। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ के लोगों को घर से बेघर कर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का जो है मुहिम छेड़ी थी, तो अच्छा स्वच्छ भारत अभियान पे आपका बाथरूम भी तोड़ दे रहे हैं क्या? जी सर, अंदर जो बाथरूम बनाए थे घर के अंदर उसको भी तोड़ रहे हैं लोग। सरकार क्या कर रही है कुछ पता ही नहीं है। नगर सेवक क्या कर रहे हैं? जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का नगर सेवक है, सोनी का सरकार चलते हुए भी कैसा सोच हमारा चला रहे हैं।
ऊपर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को भड़का रहे हैं कि हम स्वच्छ भारत कर रहे हैं, ये बाथरूम बनवाओ, घर दे रहे हैं 12,000 रुपया, और यहाँ तोड़वा भी रहे आपको हैं। बाथरूम का पैसा मिला? कुछ भी नहीं सर, अपने अपने जेब से हम लोग बनाए हैं, और तब भी तोड़ दिया तो भी जा रहा तोड़ दे रहा है। है। चलिए, नरेंद्र मोदी जी जो है स्वच्छ भारत अभियान यानी कि लोग संडास बनाए, यहाँ संडास को तोड़ दिया जा रहा है, और जब हम उनसे पूछ रहे हैं तो वो वहाँ से यहाँ भाग रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। अगर आम इंसान अगर इनसे सवाल कर ले तो ये MSF के जो जवान है, डंडा इनके हाथ में होगा, ये डंडा दिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि सरकारी काम में बाधा 353। पर हमें पता है कि अगर सरकारी काम सरकारी अधिकारी अगर नहीं करता तो उस पर भी IPC सेक्शन 168 लगता है। अभी देखिए घर टूट रहा है, ये देखिए, जिसमें कोई है कि नहीं है पता नहीं, घर टूट रहा है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि सरकारी काम में हम बाधा नहीं बने हैं, वरना ये 353 का हमको जो हुलपट्टी देना शुरू करेंगे। हम भी जानते हैं अगर अधिकारी काम सही से ना करे तो उस पर भी 168 लगता है। आइए हम जानते हैं इनसे कि अच्छा सर, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड तो कर ले रहे हैं वैसे, पर जवाब नहीं दे रहे हैं। सर जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग? ये घूम घूम के बैठे हैं, ये जवाब नहीं देंगे। ये लोग के पता नहीं अब क्या किस लिए भागे लेके पैसे। चलिए, हाँ, कहीं कितना नगर पालिका खाती इधर से पैसा खाती है। हाँ, पैसा खाती है। कैसे आप बोल सकते हो? मैं बोल रहा हूँ सर, एक रूम से 25-25 रुपए खाते हैं लोग। आइए देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं? पैसा नहीं देने के कारण से तोड़वाई कर रहे हैं लोग। तो ये इन्होंने पैसा दिया नहीं है क्या? लगता है मुझे कुछ दिया अच्छा। नहीं दिया, इसके लिए तोड़ रही है। अच्छा, जिसने पैसा दिया उसका नहीं टूटता है। हाँ, क्या पता है अभी तोड़ेगा, क्या पता। 15 ठोकते समय 25-25 रुपए खाए नगर पालिका 25-25 हजार एक ही रूम से। आप कैसे कह सकते हैं? आपने दिया है मतलब? अरे सर, हमको हमारा जो बिल्डर जगह दिया है वो क्या कितना 25,000 बनाने में लगता है। 50 बोलता है नगर पालिका पैसा खाती है, इसके लिए हम लोग ठोकते 15। ये देखिए, ये है हिसाब किताब। सरकारी काम में बाधा के नाम पे पत्रकारों को वैसे भी लपेट दिया जाता है। खैर, हमने कोई भी काम में आड़ापंती नहीं किया, हमने सिर्फ सवाल किया है जो हमको आर्टिकल 19A पूरी पावर देता, हमने उसका इस्तेमाल किया है, और वो इस्तेमाल जो है हमने दायरे के अंदर में रह करके किया है, ना करके कोई ऐसी चीज़ पे किया है। अभी आप मेरे पीछे देखेंगे तो कार्रवाई चालू है। अगर आप मेरे यहाँ से देखेंगे तो अभी कार्रवाई चालू है आपकी। और हमने जब जवाब मांगा इन लोगों से तो ये जवाब देने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये भी रहते हैं यहाँ पर। अच्छा, मुझे बताइए कि आपका क्यों तोड़ा जा, मतलब जो यहाँ पे तोड़ा क्यों जाता है, किस वजह से तोड़ा? इस वजह से भाई, बस पैसा ऐसा भरते नहीं, इसकी वजह से तोड़ देते हैं, और क्या। तो आप यहीं रहते हो? हाँ भाई। चलिए, ये यहीं रहते हैं। यहाँ के और लोगों से हम जानते हैं कि अच्छा, आप भी यहीं रहते हो? हाँ सर, हम यही रहते हैं। तोड़ा क्यों जाता है? तोड़ा जाता है कि सब जो है पैसा बरबर खिलाता है उसको नहीं तोड़ा जाता है, हम गरीब आदमी जैसे तोड़ा जाता है। अरे तो आपने क्या यहाँ कब्जा किया है? नहीं, कब्जा नहीं, जो जिसका जगह है वो बेचा तो हम लोग बनवा रहे हैं। खरीदा है ना आपने? हाँ, खरीदा है हम लोग। चलिए, तो बेचा तो किसी ने है ही है। हाँ। और जब बेचा है तो कहीं ना कहीं सरकार को पैसा गया होगा। अब सरकार यहाँ देख नहीं रहे, सब उसको देख रहे, पता है क्या है। चलिए, अब मुझे अच्छा, ये पैसा जो आपने खरीदा है, जमीन किससे खरीदा है? सही रामलाल से किया था। चलिए, खरीदा आपने, तो उसने बना करके दिया? पहले वहाँ बना कर दिया था। जब बन रहा था तब नगर पालिका की नजर नहीं थी। अब जब बन चुका है, अब बनने के बाद फिर बन रहा है, वो अच्छा बना रहे हैं। वो ऐसे पतरे के घर में रहते हैं। हटिए, देखिए, ये पतरे का घर है, ये पतरे के घर में, ऐसे पतरे के घर में रहते हैं जिसमें गर्मी लगती है। अगर ये लोग पतरे के घर में रहना शुरू करें तो 1 घंटे के अंदर भाग जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि यहाँ के जो लोग हैं। अच्छा, आपका भी घर तोड़ दिया गया क्या? जी सर, आपका घर तोड़ा गया? हाँ, 2 बार तोड़ा गया है। क्यों तोड़ा गया? पैसा नहीं दिया था आपने? हम लोग पैसा दिए थे। टैक्स पावती है? हाँ सर, टिकौती है, सब कुछ है, टैक्स पावती। महानगर पालिका इन लोगों से, यहाँ के लोगों से टैक्स का पैसा वसूलती है, और उसके बाद में बदले में इनको देखिए ये इनाम मिलता है, बदले में उनको ये इनाम मिलता है, ये दिया जाता है। यही है सच्चाई मीरा भाईंदर महानगर पालिका की। क्या यही है सच्चाई? ये इंसाफ है इन लोगों के साथ में? ये इंसाफ होगा? ये आप रिक्शा चलाते हो, क्या करते हो? रिसर्च सर। क्या बोलेगा यार, गरीबों को एकदम परेशान करके रख दिया लोग, एकदम गरीबी तबाह में आ गया लोग। क्या करें? टैक्स पावती बनी है? हाँ बनी है, किस लिए बनी है? चलिए, टैक्स पावती बनी, किस लिए बनी, ये एक सवाल है, ये एक सवाल है। 15 साल 10 साल से हो गया हम लोग भर रहे हैं, 2012 से इधर हम लोग भर रहे हैं। चलिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ग्रीन विलेज के अंदर में जयनगर को जो 92 से मेरे ख्याल से बसा हुआ था, उसे ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि ये इसको कहा कि नगर पालिका की ज़मीन है, ये नगर पालिका के अंदर में आती है। खैर, ये लोग जो है अभी मेरे ख्याल से 10 साल, 5 साल, 7 साल जितने वक्त से ये लोग भर रहे होंगे। मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि यहाँ के जो लोग बसे हैं, ये अपने मेहनत की, खून पसीने की कमाई दिए हैं। नहीं, खून पसीने की कमाई है ना? अरे बहुत मेहनत से हम लोग कितना तपस्या करता है। चलिए, बहुत मेहनत से ये कमाते हैं, और नगर पालिका भी बड़ी मेहनत से तोड़ रही है। देखिए, इसको 2000 रुपया या 1000 रुपया घंटा दिया जाता है, तब जाके ये आया है यहाँ पे तोड़ने के लिए। 1000 रुपया घंटा दिया जाता है ये JCB को तोड़ने के लिए, 1 घंटे का 1000 रुपया।
तो नगर पालिका भी कहीं ना कहीं मेहनत कर ही रही है तोड़ने के लिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा काम करिए नगर पालिका अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। मीरा देवी मैडम बोल रही हैं? अरे मैडम, आपके ही इलाके में काशी मीरा मसाचापाड़ा में नगर पालिका के लोग जो हैं तोड़ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि नहीं दी गई है? तो यहाँ पे लोगों का घर तोड़ दिया जा रहा है। आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं जो हूँ सुप्रीम टीम समाचार का पत्रकार बोल रहा हूँ। अच्छा, नहीं ऐसा कुछ सूचना नहीं है। टूट गया है? टूटना नहीं है, टूट गया है और लोग रोड पे आ गए हैं। सूचना बोल रहे हैं कि ऐसा मुझे पता नहीं था कि आज वहाँ पे कार्रवाई है। अच्छा, तो अगर अब अगर कार्रवाई हुई है तो आप क्या एक्शन लेंगी? अभी एक्शन अब उसके बिना जाने बिना कैसे, अभी उसका पहले देखना पड़ेगा कंप्लेन किसका है, वो कंप्लेन का पहले पता करना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि तो वहाँ कोई पहुँचेगा नहीं। अच्छा, बिना कंप्लेंट के टूटता नहीं है? कोई तो कंप्लेन किया होगा, बिना कंप्लेन का तो ऐसा नहीं टूटा। अच्छा, ठीक है। तो अभी अगर कंप्लेंट मतलब जैसे की गई है, ये गरीब लोग जो हैं ये रोड पे आ गए हैं, बेचारे रो रहे हैं, परेशान हैं। वो लोग संडास बनाए थे, नरेंद्र मोदी जी ने जो है स्वच्छ भारत अभियान में बाथरूम बनवाया था, वो भी तोड़ दिया वो लोगों ने। ठीक है भाई साहब, आप शाम के ऑफिस में मिलो, जो बात करना रहेगा मैं आपसे बात करेंगे। मेरे पास कोई सूचना नहीं आया है और मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि बिना कंप्लेन का भी वो लोग नहीं आए होंगे। अगर बिना कंप्लेन के आए होंगे कि उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो हम आप कितने बजे मिलेंगे आप? मैं 6 बजे मिलूंगी। ठीक है, ओके।